ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 4 सितंबर की 2005 की मुरली है। तो आज बाबा पवित्रता के बारे में बता रहे हैं कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही हमारे जीवन की रियलिटी है, रॉयल्टी है और पर्सनैलिटी भी है। रियलिटी कैसे है? क्योंकि आदि मध्य अंत का ओरिजिनल संस्कार पवित्रता है, तो रियलिटी भी है, रॉयल्टी भी है। रॉयल्टी कैसे है? हाँ, हमारी रॉयल्टी कैसे है? क्योंकि उससे ही सम्मान मिलता है ना, देते हैं। देवी देवताओं का कितना रिगार्ड रेस्पेक्ट करते हैं ना। तो ये बाबा कहते हैं हमारी रॉयल्टी भी है और पर्सनैलिटी भी है। संतुष्टता का जीवन में अनुभव कराती है, प्रसन्नता का अनुभव कराती। तो ये पर्सनैलिटी भी हो गई। फिर बाबा से हमें 4 खजाने मिलते हैं। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना और सेवा का खजाना। तो ज्ञान के खजाने से क्या प्राप्ति होती है? हाँ, समझ तो मिली, उससे उसका रिजल्ट क्या होता है? तो बाबा कहते ज्ञान का खजाना मिल गया तो दुख शांति से आत्मा मुक्त हो जाती। योग के खजाने से क्या प्राप्ति होती? बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती, जिससे जीवन में निर्विघ्न बन जाते हैं। फिर गुणों का खजाना, धारणा का खजाना, तो उससे क्या होता है? गुणवान बन जाते ना, सर्व गुण संपन्न। और सेवा का खजाना, उससे क्या मिलता है? भाग्य बनता। और क्या होता? लोगों की ओर से दुआएं मिलती, खुशी का अनुभव होता। तो आज बाबा बहुत अच्छी चिट चैट कर रहे हैं। तो आज की मुरली 25 मई की रिवाइज कोर्स की 4 सितंबर 2005 की। तो बाबा आज की मुरली में कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ क्षमा और रहम को भी अपना लो। शिक्षा के साथ साथ क्षमा और रहम को भी अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। घर घर को कैसे आश्रम बनाए? तो बाबा उसकी युक्ति आज बता रहे हैं। शिक्षाएं दो, लेकिन बाबा कहते क्षमा भाव भी चाहिए और रहम की भावना भी चाहिए। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। तो पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। जननी मीन्स मदर।
पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य भी नहीं। जैसे देखते हो ना कि देवताएं पवित्र है, इसीलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को, आजकल देख रहे हो ना, दुनिया की हालत देख रहे हैं ना, उसकी चाल चलन चेहरा पवित्र आत्माओं का चमकता है। इसीलिए ही पवित्र जीवन श्रेष्ठ बनाने वाली जीवन है। वास्तव में आप सब बच्चों का अनादि स्वरूप पवित्रता ही है। अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। तो ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषता उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। तो ये रेखाएं ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, रियलिटी है। कौन सी रियलिटी है? कि मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रॉयल्टी भी है, स्वयं भी सम्मान में और हरेक को सम्मान देकर चलने वाला, ये है रॉयल्टी। और पर्सनालिटी भी है, सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। तो पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वो तो जानते हो ना। कितने खजानों से आपको भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखे तो आत्मा भरपूर हो जावे। बाबा ने सबसे पहला खजाना आपको दिया है, वो है ज्ञान का खजाना। आज दूसरे खजाने की बाबा बात कर रहे हैं। तो ज्ञान के खजाने से जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हो। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प और विकर्म से मुक्त हो जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो फिर क्या करते हैं? ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना याद का अर्थात योग का, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से
अंदर में शक्ति आ गई तो क्या होता है, सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना सेवा का, जिससे सेवा करने से, जिसकी भी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है तो खुशी की प्राप्ति होती है। दुआएं मिलने से खुशी की प्राप्ति होती है। तो इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं और बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देता है, किसको ज्यादा किसको कम नहीं देता, एक जैसे खजाने ही देता है। कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में सारे खजाने खत्म भी कर देते। जितना कमाया उतना खाया, कुछ जमा नहीं हुआ। और कोई कोई बच्चे खाते पीते मौज करते भी उसको जमा करते हैं। और कोई कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं लेकिन उसको बढ़ाते भी जाते हैं। 3 प्रकार के बच्चे। हाँ, पहले खाते उतना, जितना जमा करते उतना खत्म कर देते, दूसरा जमा करते हैं, और तीसरे हैं जमा करने के साथ साथ बढ़ाते भी हैं। तो बढ़ाने की चाबी हो गई। कैसे खजाने बढ़ते हैं? तो उसकी चाबी हो गई खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। ये चारों ही खजाने खुद के प्रति दूसरों के प्रति यूज करेंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने अंदर में जमा है जमा? क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा थोड़ा है। जिसके पास ये खजाने जमा है उसकी निशानी क्या होगी? वो आत्मा सदा भरपूर रहती। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती। अगर भरपूर नहीं तो हलचल होती रहती। अधूरा घड़ा नहीं हिलता रहता है ना, हलचल होती रहती। हाँ हाँ, खाली चणो वागे घणो नहीं, वो कहावत सारी बनी हुई है ना। तो बाबा कहते अगर भरपूर नहीं तो हलचल होती रहती, माना हिलती रहती। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो हिलती रहेगी। तो यहाँ पर भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो फिर अंदर में हलचल होती रहती।
सदा ये नशा रहे। कौन सा नशा रहे? कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के खजानों पर मेरा बर्थ राइट है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हो गए? जिसने लिया उसका ही हो गया ना। तो बाबा कहते आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं, सोचो वो कितना नशे में रहता है। माल पड़ा है तो नशा तो रहेगा ना। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, उसे पता नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या खजाने हैं। डिटेल्स नहीं उसको मालूम होती, लेकिन फिर भी उसको नशा तो रहता है ना कि बाप के खजाने सो मेरे खजाने हैं। और वो खजाने की खुशी में भी रहता है। अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण क्या होता? बाप ने जो खजाने दिए हैं, सुना ना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे बच्चे होते हैं समाने वाले। और जो समाने वाले होते हैं वो फिर नशे में भी रहते हैं। तो बाबा ने कारण बता दिया ना कि खजाने का नशा क्यों नहीं चढ़ता, क्योंकि उसको समाते नहीं है तो नशा नहीं चढ़ता। तो आज देखो नए नए बच्चे भी बाबा के पास आए हैं। बाप दादा आप लक्की बच्चों को आप सब के भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचानो। पहचाना है ना? परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय भी संगम युग का भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम का समय उससे भी ज्यादा भाग्यवान है। क्योंकि सारा भाग्य तो यही समय बनता है ना। सतयुग में तो भाग्य खाएंगे जो लेके जाएंगे। तो बाबा कहते ये समय ज्यादा भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि इस संगम युग में ही बाप के द्वारा अखंड भाग्य का वरदान और वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो ना। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। इजी भी हो, सहज भी हो। तो आप सभी सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो। तो इन बच्चों को, पुराने जो बच्चे हैं, तो उनके भाग्य की सहज विधि इनको तो मिल गई है। तो सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना है।
सिर्फ एक ही बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, बहुत सारी बातें होती है तो कंफ्यूज कर देती, बल्कि बाबा कहते एक ही बात करनी है। तो बाबा कहते एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो। बाबा मेक श्योर कर रहे हैं एक बात तो हो सकती है। तो सबसे सहज विधि है, आज बाबा इजी विधि बता रहे हैं, अमृत बेले से लेकर के सबको जो भी मिले, सवेरे से लेके रात तक सोने जाओ ना, तब तक कितनी आत्माएं मिलती है। जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो, दोनों काम करना है, खाली देने का नहीं, लेना भी है। दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे समझो कोई क्रोधी आपके सामने आवे तो क्रोध नहीं लेना है। तो क्या करो, बाबा कहते कोई क्रोधी भी सामने आ जावे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, कितना जल्दी कार्य कर लेता है। उस समय तो रॉकेट ही फास्टेस्ट था, अभी तो सुपरसोनिक कितने सारे फास्ट निकले हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये रॉकेट जल्दी कार्य कर लेता। ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। तो अमृत बेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन फिर दुआएं दो। पहले बाबा से ले लो, फिर बाबा कहते सारा दिन दुआएं दे सकेंगे। तो दुआएं दो और दुआएं लो, ये काम तो कर सकते हो ना। कितना इजी है, सोचो। बाबा कहते हैं ना, बहुत सहज पुरुषार्थ बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं समझो कोई आपको बद दुआएं दे तो क्या करेंगे? ले लेंगे। दुनिया में भी कोई गंदी चीज देवे तो नहीं लेते हैं ना। तो बाबा कहते कोई बद दुआएं दे तो क्या करेंगे? कोई समझो आपको बार बार तंग करता है तो क्या करेंगे? तो देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो, मास्टर दाता हो ना। दाता माना देने वाले। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका ही भाई बहन ना, कोई बाहर वाला तो है नहीं, है तो बाबा का ही बच्चा, ईश्वरीय परिवार का। तो बाबा कहते हैं है तो आपका ही भाई या बहन, परमात्मा के बच्चे भाई बहन है ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है या ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद दुआएं देंगे क्या? बाबा कभी किसी को बद दुआ देता है? तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा देता है कभी? हाँ या ना तो करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों?
क्योंकि अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे तो वो दे न दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा। बाप दादा तो आए हुए हैं, बच्चों को एक ही वरदान देते हैं। कौन सा वरदान देते हैं? वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। सुनाए कौन सा वरदान बाबा देते हैं? तो बाबा का वरदान है, याद आता है कौन सा वरदान बाबा देता है संगम में? तो बाबा का वरदान है, अगर आपको कोई दुख भी दे तो आप कभी भी दुख नहीं लेना। वो दे, लेकिन आपका काम है नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने तो दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला कोई लेने वाला तो है नहीं। अगर वो बुरी चीज देता है, आपको दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज हो गई ना। क्या आपको दुख पसंद है? ले लेते हैं कभी तो बाबा पूछते हैं, क्या आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, क्योंकि वो बुरी चीज हो गई। तो बुरी चीज क्या कभी किसी से ली जाती है? कोई आपको समझो बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे? नहीं लेते हैं ना। तो बाबा कहते नहीं लेंगे। अगर कोई दुख ले लेते हो तो बताओ दुखी कौन होता है? लेने वाला ही होता है ना। दुखी कौन दुखी होता? तो आप होते हो या वो होता है? कौन होता है? तो लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे ही नहीं तो फिर आधा दुख तो आपका दूर हो गया, क्योंकि लेंगे ही नहीं। और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो आपको और ही दुआएं मिलेगी। दो काम बाबा ने बोला, लेंगे नहीं तो दुखी नहीं होंगे, और उसको और ही दुआएं दी तो आपको भी रिटर्न में सुख मिलेगा, दुआएं मिलेगी। तो इससे सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी आपका भरपूर होता जाएगा। तो हर आत्मा से, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो हम कोशिश करते हैं शिक्षा देने की कि इसको ठीक कर दूं। शिक्षा भी देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन करके उसको शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। जो गलत काम किया है उसे माफ भी करो, रहम भी रखो। फिर बाबा कहते शिक्षा दो। तो आपकी शिक्षा भी काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो फिर क्या होगा?
शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से फिर निकल जाएगी। शिक्षा धारण नहीं होगी। बाप भी किसी का शिक्षक तो नहीं बनते। शिक्षक बनना बच्चों को जल्दी आता है, लेकिन क्षमा भी करना है। दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम भी हो, और रहम करने की विधि हो गई, कौन सी विधि हो गई? शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी बना देता। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो सकता। वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? कौन सा याद रखेंगे? न दुख देना, न दुख लेना। पसंद है ना? पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती भी नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर करना है ना, कर भी रहे हो। कभी कभी थोड़ा डांट भी देते हो, लेकिन डांट के साथ साथ रहम भी चाहिए। रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को कहने से फिर वो आत्मा दुश्मन बन जाती है, दूर भाग जाएगी। फिर घृणा आती है। अब परमात्मा के बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को क्या सुख नहीं दे सकते? अभी जाकर ट्रायल करना। ट्रायल करेंगे ना, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम करना। अपने घर से पहले बाबा कहते शुरुआत करना। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख वो लेना नहीं है। परिवार में भी तो होता है ना, कोई कभी कुछ बोल देता, कुछ कर देता है, शिक्षा भी दे देता है, तो माइंड नहीं करते हैं ना। तो बाबा कहते ऐसे शुरुआत करो। दुआएं देना है, रहम दिल बनना है, तो पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, और देश का प्रभाव विश्व पर पड़ेगा। तो अपने परिवार से शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर परिवार में क्रोध करता है तो घर का वातावरण कैसा हो जाता है? कोई पसंद नहीं करता है ना। तो घर लगता है उस समय या युद्ध का मैदान लगता है? युद्ध का मैदान बन जाता तो उस समय अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप लोगों के लिए भी है। बाबा के सामने बहुत सारे VIPs आए थे, 250 के करीब बैठे थे। तो बाबा उनको देख करके कहते हैं आप लोगों के लिए भी है। अपने अपने साथियों से
अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना है न दुख देना है, लेकिन दुआएं देना, दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है ना, मेरा कहने से भगवान सदा हाजिर होते हैं। तो अगर अपने दिल से अधिकार के रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए ही तो है ना। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग न देवे, ये कभी हो नहीं सकता, असंभव है। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो ना, टिकट भी तो लगी है ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू कौन सी हो गई? वो जो नए नए आए थे ना, उनको देख के बाबा कह रहे हैं वैल्यू कौन सी हो गई? स्व परिवर्तन से पहले अपने घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, फिर देश का परिवर्तन। तो इससे पहले तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। घर नहीं परंतु आश्रम, कहते हैं ना गृहस्थाश्रम। आज गृहस्थ जीवन जंजाल बन गया है, पहले आश्रम था। तो बाबा कहते, वैसे भी शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज घर आश्रम नहीं है। आश्रम अलग, घर अलग हो गया है। आश्रम नहीं, जैसे सेंटरों को कहते, मंदिरों को कहते, कोई धार्मिक जगह को आश्रम कहते हैं आजकल। तो बाबा कहते हैं अब पहले हमें अपने घर को ही आश्रम बनाना है। और आश्रम कैसे बनेगा? ऑलरेडी बाबा ने युक्ति बताई, दुआएं देना और दुआएं लेना, ये आश्रम का कार्य है। तो आपका घर ही इससे मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या क्या करती है? मंदिर में बैठी हुई खड़ी हुई मूर्ति क्या करती है? क्या काम करती है? तो वो दुआएं देती है। तभी तो मूर्ति के आगे जाकर भगत क्या कहते हैं? दुआएं दो, है मर्सी ऑन अस, रहम करो, दुआएं दो। तो मर्सी मर्सी कह करके चिल्लाते रहते हैं ना भगत ना। तो आपको भी अभी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज का प्यार स्वार्थ वाला प्यार है, सच्ची दिल वाला प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो फिर डोंट केयर करते हैं। आज की दुनिया की हालत बाबा बताते हैं। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? दुनिया में तो ऐसे चलता। अभी हमारा काम बाबा याद दिला रहे हैं, आपका काम है आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना,
दुख न लेना न दुख देना। देखो आपको भी चांस मिला है ना, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, 250 VIPs आए थे, इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, 250 घर आश्रम बन जाए, फिर क्या होगा? तो बाबा कहते पक्का पक्का बनेगा ना, कच्चा कच्चा नहीं। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन भी करना पड़ा, लेकिन समाने की शक्ति कार्य में लगानी भी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होता। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, घर घर को मंदिर बनाएंगे, घर घर को आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने हाथ उठवाया। अब देखा देखी में हाथ नहीं उठाना, एक दूसरे को देख देख के बाबा कहते हाथ नहीं उठाना। फिर क्योंकि बाप दादा हिसाब भी तो लेगा ना, देख कर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादिया, इनको क्या प्राइस देंगे? इतनी मेहनत करेंगे तो क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो दादी, इतने घर मंदिर बन जाएंगे तो आप उनको क्या प्राइस देगी? फिर दादी ने बोला कि ये सब अपने घर वालों को भी नेक्स्ट टाइम लेकर के आवे। तो बाबा कहते ये तो प्राइस नहीं दी, और ही काम सुना दिया। बाबा कहते क्या प्राइस देंगे? तो दादी ने कहा बाबा जो आज्ञा करे। तो देखो प्राइस तो आपको मिल ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 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 बोले। बाबा भी सोच रहे बताए कि नहीं। आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद या मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा, न दुख लेगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सके तो आपकी प्राइस सेंटर पर भेज देंगे। सुना? तो बाबा ने काम भी बता दिया, पुरुषार्थ भी बता दिया, और खुश भी कर दिया प्राइस देके। अच्छा, तो चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली। चाहे फोन द्वारा याद भेजी, चाहे पत्र द्वारा भेजी, चाहे दिल में बाबा को याद किया। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में सबको दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। तो चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के
उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सद्गुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। लाइट हाउस का वही काम होता है ना, रास्ता दिखाते हैं बोट वाले को। तो इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहे। आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। पहली बात, हर आत्मा की चाहना को परखना। भाई उसे क्या चाहिए। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। उसको शांति चाहिए, सुख दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पहचानना पड़ेगा पहले कि उन आत्माओं को क्या चाहिए, तो परख शक्ति। दूसरी बात बाबा कहते सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव भी कराना है। तो दो बातें बाबा ने याद दिलाई। परखने की शक्ति को यूज करने की बात कही, और दूसरी बात बाबा ने बताई सुनाने के साथ साथ सर्व संबंध, सर्व शक्तियों का अनुभव भी कराना है। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। करेक्शन कोई नहीं पसंद करता, तो दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। आज का अव्यक्त इशारे की पॉइंट है अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे। तो क्या होगा? अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, परंतु आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात
दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अपवित्रता, शूद्रों के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, बाबा कहते ये अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा बनना। ठीक, तो आज तो बाबा ने चिट चैट करते करते कितनी बातें सुनाई है, बहुत अच्छी तरह से। तो याद कर ले कुसुम भाई।